देवभूमि उत्तराखंड में बुजुर्ग दंपत्ति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जब इस मामले पर बैंक की मुख्य शाखा को ब्रांच मैनेजर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने किसी भी तरह का बयान देने से साफ इनकार कर दिया। ब्रांच मैनेजर का कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कार्यभार संभाला है, ये लोन उनके समय का नहीं है और इस पूरे मामले पर केवल जोनल ऑफिस ही जानकारी दे सकता है। इसके बाद वे काम का बहाना बनाकर बैंक से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी ओर जोनल अधिकारी ने बताया कि एलडीएम द्वारा बैंक से सभी दस्तावेज मंगवाए गए हैं और बैंक जांच में पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है और अंतिम फैसला अदालत का ही होगा। क्या है पूरा मैटर, बताएंगे आप? सर, मेरे हस्बैंड का नाम बलविंदर सिंह, मेरा नाम जसपाल कौर। मेरी उम्र 55 साल की, इनकी 66 साल की है। तो मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है, बेड रेस्ट पे है, कम से कम 3-4 साल हो गए। उनका हार्ट 20% काम कर रहा है, किडनी भी नहीं काम कर रही है और सिर में क्लॉट भी है। तो डॉक्टर ने फेसमेकर डालने को कहा, 9 लाख का भी हम पे गुंजाइश नहीं है। तो हम बहुत परेशान हैं। हमने बैंक से लोन लिया था, मैंने लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं लिया था, वो इंडिया में नहीं थे तब। तो हमारी प्रॉपर्टी बंधक बना रखी है जो कि हमने दी नहीं थी। प्रॉपर्टी किसके नाम है? मेरे हस्बैंड के नाम है, मेरे नाम नहीं है। लोन मैंने लिया था और ये पता नहीं बैंक से हमने बंधक नहीं बनाई थी, लेकिन अब बैंक ने 12 लाख का 50 लाख बना दिया। हम नहीं दे सकते, मेरे बच्चे हमें पूछते नहीं, तो हमने डीआरटी से भी डाला था। फिर मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए, मैं उन्हें लेके अपने मायके चली गई, 1-1.5 साल बाद आई, तो नहीं जा पाए। तो अब माफिया लोग, हमें प्रॉपर्टी डीलर वाले आके तंग कर रहे हैं कि बुढ़िया तुम्हें बाहर फेंक देंगे दोनों को और हम इसमें कब्जा कर लेंगे, इसे बेच देंगे। आपने थाने में कंप्लेन की? नहीं, अभी नहीं की हमने। हाँ जी, कप्तान साहब पे गई मैं, और मैं वहाँ भी गई, डीएम साहब के पास भी गई, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी डाल लिया है, ऑनलाइन डलवाई है। मुझे लगता है वो भी सुनेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना। वो आपने कितना लोन लिया था? हमने 11-12 लाख लिया था, तो अब उन्होंने 50 लाख बना दिया। मैं हम इतना नहीं दे सकते, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं हम पे, माफिया लोग बहुत परेशान करते हैं। इसका कारण क्या है, बताएंगे? सर, मैं दे दूंगी लोन, लेकिन जायज़ मैं इतना नहीं दे सकती और मैं मना नहीं कर रही देने को, लेकिन वो तो बहुत मांग रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो कब। ज़्यादा मांगने के पीछे का कोई कारण? सर, माफिया लोग सब मिले हुए हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं, वो घर पे देख के कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ, 2 कमरे लड़कों को दे रखे हैं, तो हमारी दवाई और खाना चलता है। मैं भी शुगर की मरीज हूँ, मेरी भी दवाई चलती है। हस्बैंड को क्या हुआ है? उनको तो हार्ट की बहुत टाइम से दिक्कत है, हार्ट काम नहीं कर रहा, 20% कर रहा है। ये उनकी रिपोर्टें हैं सारी, देखिए ये सारी रिपोर्टें हैं उनकी फेस में डले हुआ, ये देखो सारी रिपोर्टें उनकी, ये देखो, ये सारी रिपोर्टें हैं, ये सारी। वो तो चल फिर भी नहीं सकते, उनकी हालत इतनी ख़राब है। ये सारी रिपोर्टें उनकी हैं, ये इनके सिर में भी क्लॉट है, ये अक्सर। कि अगर बैंक को गलत ठहरा रहे हैं और अगर उनको लगता है कि बैंक ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है तो फिर उनको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में जाना चाहिए। सर, ये प्रॉपर्टी आपके प्रॉपर्टी को लेके रिलेटेड है ये? हाँ, ये तो इसके ऊपर तो या तो बैंक ही बता सकता है जिस बैंक के साथ हुआ है, ठीक है, या फिर अगर इनको लगता है कि बैंक ने धोखाधड़ी करी है तो फिर इनको पुलिस में जाना चाहिए। क्योंकि बैंक मैनेजर साहब मना कर रहे हैं कि आप ऑथराइज्ड हैं इसके लिए, बाइट देने के लिए वो देना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, मैं जो जिस चीज़ के लिए जो मैं कह सकता हूँ मैंने आपको बता दिया।